जी छायांकन। हम स्क्रीन नहीं है बहन जी। स्क्रीन है, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ, स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा है। स्क्रीन शेयर करना बंद किया है अभी, जो हमने रीड किया है ओके तो ओके हाँ, उसके ऊपर पॉइंट शेयर करना है, उसका मनन चिंतन। ओके, ओम शांति। सॉरी। ओके, आपको पॉइंट शेयर करना है तो कर सकते हैं। नहीं नहीं। ओके, ठीक है। तो बाबा ने आज क्या कहा, कोई शेयर करेंगे? जी पूजा बहन। हाँ जी। ओम शांति। आज बाबा ने कहा एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाना है, सदा खुश रहना है, पूर्ति कला में जाना है, तो समय का इंतजार नहीं करना है। ओम शांति। जी बाबा ने ये भी बोला है कि जो सोचा है वो करना भी है, जो हम संकल्प करते हैं उसे प्रैक्टिकल में करना भी है। क्योंकि हम सोच तो रहते हैं कि ये करेंगे, तो बाबा कहते हैं उसको फिर जब कार्य में नहीं लाते तो उसको तीव्र पुरुषार्थ ही नहीं करेंगे। तो अभी जो टाइम है वो समय हमारे पीछे भागे, हम आगे जाएं, ये ना हो कि हम समय के पीछे भागें। अभी हमें तीव्र बनना है। ओम शांति। जी, बट इसमें कैसे हम बनेंगे, जो सोच रहे हैं वही करेंगे, ये कब होगी हमसे धारणा? बाबा ने इसके लिए भी एक पॉइंट कहा है, वो कोई शेयर करेंगे? एक ही मिनट है। तो पहले हम हाँ जी, तो पहले हम चढ़ती कला में जाते थे, अभी उड़ती कला में जाना है। हाँ जी, कला में जाना, इसके लिए भी आकर्षण मुक्त चाहिए हम। और जो पहले बाबा ने कहा, उसके लिए हमें समय का महत्व और स्वयं का महत्व होगा, तो हम जो सोच रहे हैं और वो कर रहे हैं वो तो फिर समान होगा। हम क्या, हमारी स्मृति, हम कौन है, और जो समय का महत्व है, संगम युग बहुत, 1 सेकंड का महत्व 1 साल के बराबर है, बाबा ने बहुत बार कहा है। ये महत्व हमें चाहिए। और क्या कहा है जी, बोलिए। ओम शांति दीदी। शांति, बोलिए। बाबा ने आज कहा है कि बाबा साकार बाबा दिखाते हुए भी उनको नहीं देखना, बाबा को याद नहीं करना, शिव बाबा को याद करना है। जी, इस साकार मुरली में कहा है बाबा ने, अव्यक्त मुरली में क्या कहा है बहन जी, बोलिए। अभी जो, हाँ, बाबा के दिल तक तो नशीन बनना है, बाबा के दिल को, माता पिता के दिल को जीतना है। ठीक है जी, शुक्रिया। और ओम शांति दीदी। आज बाबा ने एकाग्रता की शक्ति के ऊपर काफी बल दिया, और बाबा ने कहा कि जो एकाग्रता की शक्ति है वो बहुत सहज ही निर्विघ्न बनाती है। और फिर बाद में परवश आत्मा के बारे में भी बाबा ने बोला कि जो ब्राह्मण आत्माएं हैं वो किसी भी तरह के, चाहे वो अपने स्वभाव संस्कार हैं या किसी और व्यक्ति के वश में नहीं हो सकते हैं। और उसकी निशानी है कि जो परवश आत्माएं हैं उसको उतना समय सुख चैन जो है आनंद की अनुभूति चाहते हुए भी नहीं होगी। तो इसलिए स्वभाव के बारे में भी 2 बातें बाबा ने बोली कि स्वभाव का अर्थ भी बताया कि स्व के प्रति भाव, कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। और फिर वो भाव है कि जो भाव का अर्थ भी बताया बाबा ने कि अन्य के प्रति और स्वयं के प्रति भी आत्मिक भाव। ओम शांति। जी, शुक्रिया बहन। जो नए मेंबर्स भी जुड़े हैं वो भी एक एक पॉइंट जरूर शेयर करें, फैमिली है तो सभी पॉइंट्स एक एक शेयर करें सभी। हाँ जी, बाबा ने कहा कि लेना है तो पूरा लेना है, सेकंड नंबर पे नहीं आना है। अगर क्योंकि बाबा का जो भंडारा है वो खुला या कूट है तो पूरा लेना है। ओम शांति। ओम शांति देवी। पूरा, हाँ जी बहन। बाबा ने बोला है कि जैसे अमृत वेला ये संकल्प लेना है कि मुझे खुद भी खुश रहना है और औरों को भी खुशी देनी है, खुश करना है सबको। ओम शांति देवी। जी, संगम युग की सबसे बड़ी लॉटरी यही है जी। हाँ जी, बोलिए भाई। आज बाबा ने कहा तीव्र पुरुषार्थ संकल्प
और कर्म समान हो तब ही बाप समान कहेंगे। तीव्र पुरुषार्थी। ओम समान। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया। बोलिए सुरेखा बहन जी। सुरेखा कुलकर्णी जी, आपका माइक अनम्यूट है, आप शेयर कर सकते हैं। ओके। बीके मीत, आपका भी माइक अनम्यूट था। ओके। दीक्षित माता, ठीक है। तो आज बाबा ने एकाग्रता की शक्ति से हम क्या क्या बनते हैं, बाबा ने क्या क्या कहा है, वो शेयर करेंगे। जी संदीप भाई। आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओम शांति दीदी। जी बोलिए। बाबा ने कहा कि एकाग्रता की शक्ति सहज निर्विघ्न बना देती है, मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, सहज निर्विघ्न बना देती है। जितना बाबा पे एकाग्र रहेंगे, रखेंगे तो रहेंगे, तो उतनी मेहनत की जरूरत नहीं है। कोई भी कार्य होगा तो मतलब एकाग्रता की शक्ति से मतलब हमेशा सोल्यूशन सामने आएगा, इसलिए निर्विघ्न रहे, समाधान। ओम शांति। जी निर्विघ्न रहेंगे, हम विघ्नों पे बॉक्सिंग में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ना, मेहनत बाबा पे नहीं। ध्यान होगा तो बाबा से वो होंगे ना, कंबाइन रहेंगे तो सोल्यूशन सामने ही होगा, परखने निर्णय करने की शक्ति बढ़ जाएगी ना। ओम जी। शांति। और क्या कहा है, एकाग्रता शक्ति से क्या होता है, और कोई दूसरे शेयर करे, जो नए जुड़े हैं वो भी बाबा अपना। ने ये कहा कि अगर एकाग्र रहेंगे तो जो हमारा कर्म और संकल्प कभी कभी अलग अलग हो जाते हैं, अगर एकाग्र रहेंगे तो कर्म और संकल्प सेम रहेंगे, जो संकल्प होगा वही कर्म हम कर पाएंगे। जी अटेंशन से। जी और शांति। ओम शांति। बोलिए। आज बाबा ने ये भी कहा कि एकाग्रता के लिए कि अगर हमारे में एकाग्रता है तो स्वतः ही हमारे में शक्ति है, हमें अनुभूति होती रहेगी कि एक बाप दूसरा ना कोई, और हम सब के प्रति कल्याण की भावना रखेंगे और एक रस स्थिति रहेगी, हम हलचल में नहीं आएंगे। ओम शांति। जी दीदी मैं अगेन बोल सकती हूँ इसके ऊपर एकाग्रता के एक पॉइंट। जी बोलिए। ठीक है जी। बाबा ने बोला कि एकाग्रता में ही दृढ़ता होती है, और जहाँ दृढ़ता होती है वहाँ सफलता निश्चित है। जी और क्या कहा है। शांति दीदी। एकाग्रता की शक्ति हर आत्मा के संबंध में स्नेह समान में कर्म सहज मोह कराती है। ओम शांति। जी और जो नए मेंबर्स आए हैं वो भी अपने कमल मुख द्वारा पॉइंट शेयर करें, थोड़े थोड़े कुछ। अच्छा, तीव्र पुरुषार्थ के बारे में क्या कहा बाबा ने, तीव्र पुरुषार्थ के बारे में नंबर 1 बच्चे कौन है बताए। जी स्वप्निल भाई, एकाग्रता की शक्ति सर्वप्रति भाई भाई की दृष्टि बना देती। जी और क्या कहा है वंदना बहन, बोलिए। ओम शांति। बाबा ने कहा कि जो तीव्र पुरुषार्थी होंगे वो 1 सेकंड में वो हर परिस्थिति को खेल समझकर पार करेंगे, उनके लिए वो मनोरंजन का साधन होगा कोई भी परिस्थिति। ओम शांति। जी वो मनोरंजन अनुभव करेंगे, तो हम स्वयं को चेक कर सकते हैं कि हम वो खेल देखते हैं, मनोरंजन की ओर ऐसे देखते हैं, या वो साक्षी हो वो मूवी देखते हैं, या खुद फंस जाते हैं उसमें। तो उसके लिए क्या चाहिए, बाबा ने कहा उसके लिए हमें लगाव मुक्त होना चाहिए ना, तभी हम सकते हैं। सिर्फ एक बाबा का आकर्षण हो और कोई भी नहीं। जी मंजू बहन। वो नंबर 1 में आएंगे, नंबर वार नहीं होंगे। और दूसरी बात है कि बाबा ने ये भी बोला कि फर्स्ट डिवीजन में, जैसे फर्स्ट तो चलो एक ही है, पर फर्स्ट डिवीजन में तो आ सकते हो ना तो वो नंबर 1 में आ जाएंगे।
शांति। जी, ओम शांति। तो हमारी गति कैसे रखनी है? हमें फास्ट रखनी है। जी। और संस्कार के बारे में क्या कहा बाबा ने? मेरा शब्द आया याद और संस्कार आया, तो क्या कहेंगे हम? तो अधिकार हो जाएगा ना, तो मेरा हो गया तो वो फिर अधिकार कर लेगा, वो जाएगा नहीं है, क्योंकि मैंने मेरा कह दिया स्वभाव को, ये मेरा संस्कार है, तो वो छोड़ेगा नहीं है पीछा। मैं मेरा नहीं कहना, मेरा तो है ही नहीं है। मेरा यदि कहना है तो बाबा ने बोला होगा ना कई मूर्तियों में, तो मेरा आप अनादि वाला याद रखो ना, आदि वाला याद रखो अपना, आदि अनादि वाला। तो फिर ये तो तुम्हारा है ही नहीं है, ये तो रावण का है। हाँ, बराबर। कि बाबा ने कहा संस्कार याद आया तो फिर अनादि और आदि। जी, पद्मा बहन। ओम शांति। आज बाबा ने ब्राह्मण संसार के बारे में कहा है कि ब्राह्मण संसार को कहा है न्यारा और अति प्यारा अलौकिक है, क्योंकि ड्रामा में अति श्रेष्ठ संसार है ये ब्राह्मण। विश्व में विशेष आत्माएं है। क्यों विशेष है? कारण ब्राह्मण आत्माओं की श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ दृष्टि और श्रेष्ठ कृति है। विश्व की सर्व आत्माओं के लिए श्रेष्ठ बनाने के निमित्त है ब्राह्मण आत्मा। इस किस बात की रेस्पॉन्सिबिलिटी है? क्योंकि सारे विश्व का ही परिवर्तन करना, ना सिर्फ आत्माओं का, प्रकृति को भी परिवर्तन करना है। इसके लिए बाबा ने कहा है स्मृति सदा रहे। तो स्मृति कारण इसमें नंबरवार, स्मृति में नंबरवार क्यों हो जाते हैं? बाबा ने कहा है कि इसका कारण सदा अपनी स्मृति को अनुभवी स्थिति में नहीं लाते, अनुभव नहीं करते। तो उसके लिए बाबा ने दो विशेष बातें बताई कि पहला अपने महत्व को जानो कि मैं कौन हूँ, और दूसरा समय के महत्व को जानो। बाबा फिर कहते हैं कि अपने बारे में तो जानते हो लंबी। ओके, हाँ जी, शुक्रिया। ओके, हाँ, अंकुर भाई बोलिए। हाँ जी, आपने जैसे अभी पूछा कि जहाँ मेरा शब्द आया, बाबा ने बताया कि जहाँ मेरा आता है वहां लगाव आ जाता है, और लगाव आते ही हम उड़ती कला से हम गिरती कला में आ जाते हैं। जैसे बाबा ने वो एरोप्लेन का एग्जाम्पल दिया कि जैसे ही कचरा आया थोड़ा, तो हम सीधा उड़ती कला से गिरती कला में आ जाएंगे। और अभी तो उड़ती मतलब चढ़ती कला भी नहीं है, अभी तो उड़ती कला में ही रहना है। तो हमेशा ये ध्यान रहे कि मेरा मेरा भाव कभी ना आए। जी, अभी तो उड़ती कला सर्व का भला है ना, अभी चढ़ती नहीं क्या? हाँ जी, अभी चढ़ती नहीं, अभी उड़ती कला का ही वक्त है। रॉकेट का भी एग्जाम्पल दिया, एरोप्लेन का भी एग्जाम्पल दिया, और उसमें कहा बाबा ने कि रिफाइन लगता है एरोप्लेन में, कैसे लगता है पेट्रोल, तो इसलिए बाबा अभी हमारी बुद्धि को रिफाइन कर रहे हैं ना, रोज मुरलियों से, ज्ञान योग से। जी, मेरा एक क्विक क्वेश्चन था, पूछ सकता हूँ मैं? जी, जैसे बाबा ने आज की मुरली में बहुत बार बताया कि संकल्प और कर्म को समान बनाने के लिए एकाग्रता होनी चाहिए, और तीव्र पुरुषार्थी का भी यही साइन है जिसका कर्म और संकल्प समान हो, और उसके लिए एकाग्रता जरूरी है। क्या ये एकाग्रता बढ़ाने के लिए भी जो बाबा ने पॉइंट्स हमको बताए कि समय और स्वयं का ध्यान मतलब हमको हमेशा माइंड में रहना चाहिए, इसके अलावा भी कोई विधियां होती है? बिकॉज एकाग्रता होनी चाहिए ये मैं समझता हूँ, लेकिन एकाग्रता कैसे बढ़ाई जाए ताकि हमारा कर्म और संकल्प सेम हो? जी, राइट। इसके बारे में कोई अपना शेयर करना चाहते हैं? कुछ अनुभव है तो बोल सकते हैं। आपने अपनी खुद की एकाग्रता की शक्ति किस ओर से बढ़ाई है? कोई बताना चाहते हैं? कोई बताना चाहते हैं जी? ओके। जी, आशा। हाँ भाई, एकाग्रता की शक्ति बढ़ाने के लिए हम पहली बात तो अपने मुरली से लेते हैं कि हमारी जो मुरली होती है, व्यक्त हो या अव्यक्त हो, इस पर बराबर ध्यान दें। और इसमें ये ध्यान रखें कि हमारी कौन सी पॉइंट मिस हो गई और कैसे मिस हो गई मतलब मेरा एकाग्रता वहां पर नहीं थी। और दूसरी, स्थूल में भी एकाग्रता बढ़ाने के लिए एक साधन जो योगी लोग आजकल करते हैं या पहले से भी किया जा रहा है,
कि एक पॉइंट पर टारगेट वो आप अपनी अंगुली ले लीजिए और दूर इतना लंबा हाथ जितना जाता है और उसको चारों तरफ घुमाइए वन साइड में और वहां पर आपकी आंखें जाए और फिर धीरे धीरे लाकर आप नेक्स्ट साइड में भी ले आ सकते हैं। तो इससे एकाग्रता बढ़ाने में बहुत मदद मिलती है। ये मतलब एक स्थूल है और सूक्ष्म तो अपनी मुरली से लेना है। ओम शांति। ओके जी। वंदना बहन जी आप बोलिए जी। ओम शांति। पहले हमें पता हो एकाग्रता क्या है, सबसे बड़ी बात। तो उसको बढ़ाना वो तो सेकंड स्टेप होगा। सेकंड नहीं, मैं तो कहती हूँ थर्ड, पूरी उसकी डेफिनेशन पता हो कि बाबा किस चीज को एकाग्रता कहता है ना। बाबा ने कहा है अव्यक्त मुरली में ही कि सिवाय बाप के और कोई भी संकल्प में ना हो, इसको कहा जाता है एकाग्रता। बाप में सारे संसार की सर्व प्राप्तियों की अनुभूति हो, एक ही एक हो। और फिर बोला एकाग्रता अर्थात एक ही संकल्प में टिक जाना, एक ही लगन में मगन हो जाना। तो उसके लिए स्टेप है पहले एकांतवासी बनो, है ना। मतलब सबके साथ रहते हुए एकदम से नहीं होता है, बट थोड़ा सा एकाग्रता बढ़ाने के लिए हम दिन में कुछ टाइम, ये अमृत वेला और नुमा शाम ये छोड़ के अलग से अपने आप को जानने के लिए, अपने आप से कनेक्ट होने के लिए एकांत जरूरी है। उस विधि के आधार से हम एकाग्रता को प्राप्त कर सकते हैं। ये तो बहुत मतलब शॉर्ट है, लेकिन ये पहली स्टेप हमें लगता है। एकाग्रता मतलब पहले एकांतवासी, अंतर्मुखी, मौन, मुख का मौन, मन का मौन, फिर हम वहां जा सकते हैं। ऐसा। ओम शांति। जी, मेरे हिसाब से भी यही लगता है कि पहले तो अंतर्मुखी होना बहुत जरूरी है ना। हम जो बाहर के जो डोर्स है, जो सोशल मीडिया या जो हमें कुछ अट्रैक्ट करता है, बाबा ने भी कहा आज आकर्षण मुक्त, तभी हम वो एकाग्र हो सकते हैं, अपना मन बुद्धि एकाग्र कर सकते हैं। और वो अंतर्मुखी एकांतवासी बनकर ही हम वो चेक कर सकते हैं कि हमारी मन बुद्धि कहाँ भटक रही है, कौन सा डोर ओपन है और कौन सा क्लोज करना है। तो वो अंतर्मुखी से ही, मौन से, आवाज से परे जाने से ही हमें वो स्थिति मिल सकती है जी। वंदना बहन जी बहुत बहुत शुक्रिया। आशा ओम दीदी। शांति। ओम शांति दीदी, हम भी एक शेयर करें इस पे पॉइंट। हाँ जी बोलिए। हाँ दीदी, हम सोमान के थ्रू भी अपनी कंसंट्रेशन लेवल और वो मतलब बढ़ा सकते हैं। जब हम सोमान में स्थित होते हैं, कोई भी सोमान ले लेते हैं अमृत वेला से और डेली इसका प्रैक्टिस करते हैं, उससे भी एकाग्रता काफी हद तक मतलब बढ़ जाती है। ओम शांति। ये मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जी। ओम शांति दीदी, इसके लिए मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी, दे सकती हूँ? एकदम शॉर्ट में। हाँ जी, हाँ टाइम हो चुका है। जी। जिस प्रकार दीदी की शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक संतुलित और स्वच्छ भोजन की आवश्यकता होती है ना, जरूरत है, तो उसी प्रकार मन और बुद्धि एकाग्रता को बढ़ाने के लिए मन और बुद्धि की स्वच्छता की बहुत जरूरत है। और उसके लिए हमें ये देखना है कि हम इंफॉर्मेशन, और उसका भोजन है इंफॉर्मेशन, और हम कौन सी इंफॉर्मेशन जो है ग्रहण कर रहे हैं। अगर तो कोई ऐसी वैसी है तो उसको एकदम से उससे डिटैच हो जाए और स्वच्छ इंफॉर्मेशन को अपने अंदर धारण किया जाए। हम शांति। जी शुक्रिया। श्वेता बहन आपको कुछ कहना है? हाँ जी, एकाग्रता का शक्ति बढ़ाने के लिए हम एक्सरसाइज करना इम्पोर्टेंट है, मन का एक्सरसाइज। इसमें भी कुछ भी हो सकता है। स्थूल रूप में हम कुछ सीन सिनेरियो को हम सामने लेके आए, कोई भी सीन सिनेरियो हो, सी का हो, कुछ भी जंगल का हो, कुछ भी हो, लेकिन हम उसको अनुभव का साथ अनुभव करें, एक्सपीरियंस करना है उसको, तब हमारा एकाग्रता बढ़ेगी। सो एक्सपीरियंस करना भी इम्पोर्टेंट है, ऐसा हम समझते हैं। ओम शांति। जी शुक्रिया बहन जी। ठीक है, तो हम यही होमवर्क लेंगे कि मैं एकाग्रचित आत्मा हूँ। मम्मा भी बहुत एकाग्रचित थी कि वो कैसे मुरली सुनते थी, तो अब हम खुद की खुद चेकिंग करेंगे
कि मैं कितनी एकाग्रता से मैं मुरली पढ़ती हूँ एंड कितना मेरा मन बुद्धि मेरे कंट्रोल में है या परवश हो चुका है। तो अंतर्मुख बनकर स्वमान से, एक्सरसाइज से, जो भिन्न भिन्न विधियां अपनाकर हम प्रयोग कर सकते हैं। तो ठीक है, अभी हम एक एक्सरसाइज करते हैं शॉर्ट एंड इस मीटिंग को यहीं पर फिर एंड करते हैं। ठीक है, एक शॉर्ट एक्सरसाइज करते हैं। अपने मन को एकाग्र कर ले, अपना पूरा ध्यान भ्रुकुटी के बीच में। मैं एक चमकता हुआ सितारा हूँ, अकाल तख्त पर विराजमान शांति का सितारा हूँ। इस शरीर का मालिक हूँ और अब अनुभव करें कि जैसे कि मैं आत्मा इस 5 तत्वों के शरीर से अलग होकर अपने इस रूम के सीलिंग के ऊपर पहुंच चुकी हूँ। इस रूम के ऊपर की सीलिंग को टच किया है और मैं ऊपर से बहुत एकाग्रता से मैं इस 5 तत्वों के शरीर को ऊपर से देख रही हूँ। देखिए इस 5 तत्वों के शरीर को ऊपर से, कैसे बाल दिख रहे हैं, रूम के आजू बाजू आप कैसे बैठे हैं, कहाँ पे बैठे हैं, आपके रूम में क्या क्या है, सब कुछ ऊपर से दिख रहा है। आपने कौन सा कलर का ड्रेस पहना है, आपकी एकाग्रता की शक्ति से आपको सब कुछ क्लियर दिख रहा है ऊपर से। एंड अब धीरे धीरे जैसे जूम होता है वैसे आप धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं। अपने बालों को, अपना सिर देख रहे हैं आप एंड धीरे धीरे अकाल तख्त पर फिर से इस भ्रुकुटी के बीच में मैं आत्मा विराजमान हूँ। तो सभी एकाग्रचित आत्माओं को बहुत बहुत शुक्रिया इस कॉल से जुड़ने के लिए। शुभ रात्रि। कल मिलेंगे 7:30 बजे, नमाशाम होता है ना, और फिर 7:30 बजे हम मम्मा की बुक पढ़ते हैं। फिर उसके बाद 8:45 से हम अव्यक्त वाणी पढ़ते हैं। अच्छा, ओम शांति, शुभ रात्रि।